ये कश्मकश ऐसी है कि इसके साथ साथ जितनी भी जिंदगी आपस में उस एक परिवार है उसकी डोर कितनी उलझनों में उलझ जाता है। एक लड़की उतनी सी छोटी सी उम्र की किस किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, एक लेडी जिसके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, जैसा आप देख रहे हैं कुछ कुछ ऑकवर्डनेस है वो चल रही है। इस कहानी को हम आपके सामने लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप सोमवार से शुक्रवार जी टीवी पर 8:30 बजे हम लोग को बहुत सारा प्यार देने आए। मुझे पता है कि कहते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर पंजाब की ऑडियंस तभी एक्सेप्ट करती है क्योंकि जब वो आपको प्यार करती है, अदरवाइज उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो पंजाब की ऑडियंस एक बार आपको दिल से लगा लेना तो वो कलाकार, वो आर्टिस्ट, वो शो बहुत वो चीज़ बहुत ऊपर तक जाती है। और मैं इसीलिए हम पूरी टीम आपके लिए आप लोगों से आज गुजारिश करने आए कि 8:30 बजे तुझसे या राब्ता जी टीवी पे सोमवार से शुक्रवार आप ज़रूर देखें और बहुत 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 सारा प्यार दें। दोनों हाथ जोड़े। माइक इज वर्किंग। मैं अभी अपने रोल के बारे में मैं ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक परिवार है, उस परिवार में लेडीज़ की कहानी है, उसमें जेंट्स हैं। मैं अपने कैरेक्टर की बात करता हूँ थोड़ा सा अभी अभी तक जैसे मैं अपने पुराने शोज़ की बात करूं तो संतोषी माँ मैं कर रहा था। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ मैम, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। संतोषी में मैं बहुत ही छिछोरा सा कैरेक्टर था पर प्यारा था। बड़ों में बहुत ही सिंसियर सीधा कैरेक्टर था। लेकिन अब मुझे इसी शो में एक ऐसा कैरेक्टर करने को मिला है जिसके बहुत शेड्स है, जो सिर्फ एक तरीके से बिहेव नहीं करता, जो सिर्फ बुरी बात नहीं करता है या नेगेटिव नहीं है या जो सीधा नहीं है, जो अक्सर टीवी में दिखाया जाता है कि वो सफ़र ही नहीं करता, सिर्फ सफ़र करता है, इसको प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। ये मेरा कैरेक्टर है, ये रिस्पेक्ट भी करता है, ये शरारत भी करता है, ये प्यार भी करता है, ये इज्जत भी करता है, ये बचाता भी है। तो एक तरह से एक ऐसा कैरेक्टर जो अलग अलग वेरिएशन से इस कॉन्सेप्ट, इस प्रोजेक्ट में अपना पार्ट अदा कर पाऊँ, वैसा अलग अलग शेड्स और वेरिएशन वाला कैरेक्टर। जी इन रियल लाइफ मतलब किस मायने से पूछ रहे हैं आप? मैं जो पोर्ट्रे किया जाता है जैसे रियलिटी शो में, जी क्या वैसे हैं या कुछ सेंसिबल है या कुछ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो भी है आप सर मैं बताइए। ऑनेस्टली यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं तुझसे और राब्ता जी टीवी के वही लिए। मैं आपको जी 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 रील और रियल लाइफ मैं के बिल्कुल बारे में मैं बिल्कुल कनेक्टिविटी बताऊँ देख रहे हैं आप। तो रियल लाइफ में मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ। मुझे जो करना होता है वो मैं किसी भी हालत में करता हूँ क्योंकि मेरा अपना कन्विक्शन और माइंडसेट उतना स्ट्रांग है और मैं अपने लिए उतना कन्विंस्ड होता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है। अगर मैं कल को आप लोगों को ये समझा ही ना पाऊँ कि मैं अथर्व देशमुख हूँ, तो पहले अगर मैं अपने आप को नहीं समझा पाऊँ तो आप लोग कैसे समझेंगे? तो मेरा खुद का कन्विक्शन होना उतने लिए बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ में एक्सट्रोवर्ट हूँ, ये कैरेक्टर भी एक्सट्रोवर्ट है, ये अपने आप को दबाकर बांध कर नहीं रखता। सबके सामने खुले में आता है और सबके साथ प्यार करता है, मजाक करता है, हंसी मजाक इज्जत सब करता है। जी एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अदर्स भी है, जैसे आप अभी मैंने को कह रहे थे कि मैं अभी बता रहा हूँ पेशेंस रखिए। हाँ तो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अदर्स जैसे आपके कलीग्स भी हैं, जी तो आप इसे जेल कर पाते हैं? सर मैं अपने कुलीग्स, अपनी टीम से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे रोज़ सुबह जाकर सबसे पहला चेहरा काम पर जाने का मन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि मुझे बहुत ही सीनियर और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, जिनके साथ मैं जिनको हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम टेलीविज़न पर हम लोग देखते आ रहे हैं और मैं इन्हें देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एक तो बहुत बहुत ब्लेस्ड लगता है और मैं ऊपर वाले से हर रोज़ हाथ जोड़ता हूँ कि ये मौका मुझसे कभी मत छीन लेना क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी करना चाहता हूँ। तो हर वक्त इनका चेहरा देखना, इनके साथ सीन करना, हंसी मजाक करना, खाना खाना, ये सब जब हम लोग करते हैं एक टीवी शो में जहाँ 12 घंटे हम लोगों को काम करना पड़ता है तो एक परिवार बन जाता है और फिर उस परिवार के सहारे हमें शो आगे लेके जाते हैं और आप सबको बहुत सारी एंटरटेनमेंट पहुँचाते हैं। सर 3 सितंबर को शूट चल रहा है। कितने एपिसोड हो गए ये मैं एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 3 सितंबर से शुरू हुआ है। आप फर्स्ट एपिसोड देखें और अपनी बेस्ट विशेस दें। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम जब जन्म लेते हैं तो अपने आप कुछ रिश्ते जोड़ जाते हैं, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, ये हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, ये अपने आप जुड़ जाते हैं।
लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते, जन्म से नहीं मिलते, लेकिन अपने आप जुड़ जाते हैं, जैसे दोस्ती कहो। बट ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जो आप पर थोपे भी जाते हैं कभी कभी, जो आपका शायद मन ना करता हो, लेकिन फिर भी आपको वो रिश्ता निभाना पड़ता है। अब आप बहुत ही कॉमन चीज़ अगर देखें, अगर फेसबुक देखें तो उसमें भी आजकल एक ऑप्शन आया है, सिंगल, मैरिड एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये पहले ज़माने में नहीं था। हमारे माता पिता जो थे सिंपल ज़िंदगी जीते थे, सिंपल परिवार थे, अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी। पर आजकल के ज़माने में जहाँ बहुत तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी बदल रही है, स्पीड बदल रही है, टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी का कब्ज़ा ले रही है, तो ऐसे माहौल में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिनको हम नाम नहीं दे पाते। ऐसे कई रिश्ते होते हैं। तो और वो रिश्ते कभी कभी खून के रिश्ते से बढ़कर हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे दोस्ती का है रिश्ता, एक हम लोग मान ले कि दोस्ती का रिश्ता, कभी कभी खून के रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करते और कोई एक अनजान सा आदमी हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है, अच्छे के लिए बदल देता है। तो ऐसे कई रिश्ते आज की जनरेशन को सामना करना पड़ता है इन सब रिश्तों का। तो ऐसे ही रिश्तों के बारे में ये है तुझसे राब्ता, जो कुछ थोपे हुए रिश्ते, कुछ अपनाए हुए रिश्ते, कुछ ठुकराए हुए रिश्ते, इनके बारे में बात करता है। और आज की जनरेशन, हमारी बीच वाली जनरेशन और उसके पहले वाली जनरेशन, ये तीनों को जोड़ के तीनों के जनरेशन्स की जो डिफरेंसेस हैं, जो खामियां या खूबियां हैं, उन सारी खामियों और खूबियों को लेकर आगे चलकर कैसे ये रिश्ते निभाते हैं या निभाना पड़ता है ज़बरदस्ती, ये सब के बारे में कहता है हमारा शो। तो अतुल भी ऐसा ही है, बैंक में मैनेजर अतुल देशमुख है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। मिडिल क्लास फैमिली के जो संस्कार होते हैं वो उसमें है, वो भूला नहीं है। मतलब मसलन बात करें तो अगर बीवी कोई एक महंगा फूल लाए तो वो कहता है, अरे यार ये फूल क्यों लाया तुमने, एक काड़ी इसकी 40 रुपये की आती, पता है कि तेरे को, इसको खुशबू भी नहीं है इसमें। तो ये जो कुछ तकरार, मीठी तकरार जो होती है, मिडिल क्लास वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं हम, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, जितना हमारा जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें है जो मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है हमारे उस पर काफ़ी कनेक्ट कर पाएगी। तो हम हमेशा कहते हैं कि वाइस वर्सा, मतलब जो सोसाइटी में होता है वही हमारे फिल्मों में या वही सीरियल्स में दिखता है, या सीरियल्स में जो होता है वही कभी कभी रियल लाइफ में देखने को मिलता है। तो इट्स वाइस वर्सा। तो दोनों ही चीज़ें सही है अपने जगह पर। तो ऐसी कोशिश है कि हम रिश्ते नातों को टिका पाएँ। हम लोग जो तेज़ी से ये जनरेशन बहुत स्पीड में आगे बढ़ती जा रही है, तो ऐसा रिश्तों को कुचला ना जाए, रिश्तों को ग्रांटेड ना पकड़ा जाए और उनको निभाया जाए, ये कहता है शो। समझता हूँ कि पहले के रिश्तों में गहराई बहुत थी। वो अपने मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई जैसे मान लो शादी, अब शादी ये हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट का मैटर है पूरी तरह। एक पहले ज़माने में अरेंज मैरिज होती थी, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और एडजस्टमेंट करके एक दूसरे को जानते हुए वो आगे बढ़ते थे। एक दूसरे को समझना है सबसे ज़रूरी बात है, मैं समझता हूँ। मेरे ख्याल से आज की जनरेशन में ना हम सब में मतलब पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। आज की तारीख में अगर देखें, बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर सिग्नल ग्रीन हो जाए और हम गाड़ी में बैठ के सिग्नल पे खड़े हैं, तो जैसे ग्रीन सिग्नल होता है पीछे से आवाज़ आ रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे सिग्नल अभी ग्रीन हुआ है, चलता हूँ आगे यार, थोड़ा तो रुक। तो ये जो इम्पेशेंस लेवल बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, वो मेरे ख्याल से रिश्तों में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज की तारीख में अगर माँ बाप हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या प्रेमी प्रेमिकाएँ हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर कोई गलत वो कर दे तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं वो तोड़ने की बात करता हूँ तुरंत। ये नहीं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ऐसा उसने क्यों कहा होगा, ये मैं सोचूं। तो आजकल ये इम्पेशेंस लेवल ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा मुझे हमेशा से लगता आ रहा है। और अपने आप पर काबू पाना आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे।
नहीं हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स जो कहते हैं कि जो अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें होती हैं दोनों जनरेशन में। कोई सॉरी सेल्फिशनेस आ गया बिकॉज या एक्चुअली क्या पहले तरह बहुत सुकून से ज़िंदगी जिया करते थे लोग, आराम से बसर किया करते थे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। और मैं आज के जनरेशन को दोष भी नहीं दूंगा बिकॉज जैसे जैसे समाज बदलता गया, जैसे चीज़ें बदल गई, टेक्नोलॉजी आई, इक्वली औरतें भी काम करने लगी, वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने लगी हैं आजकल, उसका भी एक इम्पैक्ट। पहले ऐसा होता था हमारे नाना नानी दादा दादी दादी घर पे घर संभालती थी, और घर संभालना भी बहुत आसान चीज़ नहीं है। बीइंग बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हम उस चीज़ को कम नहीं मान सकते कि अरे वो तो घर संभालती नहीं, वो भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी होता है कि औरतें भी काम करें, अपना एक योगदान उसके जीवन में दें, दोनों के अगर शादीशुदा हैं तो दो। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो समाज में बदलाव आता है। तो एक क्या बोलते हैं सोचने में बदलाव डेफिनेटली आता है उसकी वजह से। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अपने अपने कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये सभी जानते हैं। तो जी या बिल्कुल रिलेशंस का तो ये बिल्कुल जैसे टैगलाइन में है कि माँ बेटी की कहानी है, दो अजनबियों को निभानी है। तो अब ये रिश्ता ये मैं यही दिलचस्पी ये तो हमने छोड़ी है दिलचस्पी कि आप कायम रखना 8:30 बजे जरूर आएंगे बिल्कुल 3 तारीख को। ये आप